अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये क्या सरगोशियां हो रही जेठानी में देवरानी में। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? जीती रहो। कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। कल रात मैंने ख्वाब में तुम दोनों को देखा, बस तुम दोनों की याद आई और मैं दौड़ी चली आई हूँ। तो बताएं हमें, क्या देखा आपने ख्वाब में? भाई मैंने देखा कि तुम्हारी सास मरूमा तुमसे बहुत प्यार कर रही है। ख्वाब तो बहुत अच्छा। अब अल्लाह करे कि इसकी ताबीर भी बहुत अच्छी हो। आमीन। अच्छा आप बैठे ना, मैं आपके लिए पानी भिजवाती हूँ। ये क्या है? ये कंपनी के कागजात, देखा ना हमने जैसा कहा था। वाह। अब तो मान जाए ना मामा। देखिए, आपने बात मनवा ली ना बड़ी मामा से, जो चाहती वो तो हो गया। अभी नाराजगी खत्म करते हैं प्लीज। मैंने हक के लिए आवाज उठाई ना, जब भी तो तुम्हें तुम्हारा हक मिला, वरना किसी को तो ख्याल ही नहीं था। और तुम्हारे बाबा, उनमें तो हिम्मत ही नहीं है कि भाई साहब से बात कर सके। अच्छा ठीक है, जो आप चाहती थी वो तो हो गया है ना। देखिए, आज मेरा वेट कर रहा है, मुझे देर हो रही है, जाने दें। मलका आप आई हैं, सलाम किया तुमने उन्हें? जी जी, मैं उनसे मिल भी आई हूँ, उनको सलाम भी कराई हूँ। अब मैं जाऊँ? लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? वो मैं सुपर स्टोर जा रही हूँ, बस कुछ थोड़ा सा काम है तो मैं आ जाऊंगी जल्दी, प्रॉमिस। ओके जाओ। मामा की पाबंदियाँ मुझे किसी कैद से कम नहीं लगती हैं वैसे। थैंक्स टू बड़ी मामा, उन्होंने सब सॉल्व कर दिया, वरना मुझे लग रहा था पता नहीं कितनी लंबी मामा की नाराजगी रहेगी यार। मुझे तो तुम पर गुस्सा आता है, बजाय इसके कि तुम चाची को समझाओ, उल्टा तुम उनका साथ देने लग जाती है। तो और मैं क्या करूँ आज? मुझे मामा के गुस्से से बहुत डर लगता। जानता हूँ कितना डर लगता है तुम्हें। जब तुमने अपनी कोई बात बनवानी होती है तो बनवा लेती हो, हमारे मामले में डर कर बैठ जाती हो। वैसे सच कहूँ, आज तो मुझे मामा की परेशानी और दुख देखा नहीं जाता। वो जैसे भी हैं यार, मेरी मामा है, वो दिल की बहुत अच्छी, मैं जानती हूँ थोड़ी सी जज्बाती, आई नो दैट। अब देखो ना, बड़ी मामा ने उनकी थोड़ी सी बात मान ली तो वो बड़ी मामा की कितनी बड़ी एहसानमंद हो रही है। जानता हूँ, और ये बस ना कुछ दिनों के लिए, फिर से घर में कोई मसला होगा और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। बहाज, ये तुम कौन सी रोड पे ले आए? सिर्फ नहीं आना था, सुपर स्टोर तो सिर्फ है ना उस रोड पर। हाँ, पहले खाला की तरफ चलेंगे, वहाँ मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद तुम्हें जो लेना होगा ले लेना, तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? बस 2 मिनट। भाई स्टिचिंग तो बहुत जबरदस्त की है तुमने इसकी। लेस कितनी प्यारी लगाई है ना, और गले का डिजाइन भी बहुत अच्छा है। सच अम्मी, खाला को पसंद आएगा ना अम्मी? क्यों नहीं पसंद आएगा भाई, उसे तो वैसे भी तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत अच्छी लगती है। उसका तो बस नहीं चलता, वो अपने सारे कपड़े तुम्हारे पास भेज दिया करे सिलाई के लिए। वो तो तुम बिजी हो गई हो तो इस वजह से उसे अपने कपड़े जो है ना टेलर के पास भेजने पड़ते हैं। हाँ अम्मी, ऐसा ही है, आजकल बस टाइम ही नहीं मिलता। वो तो खाला ने इतना इंसिस्ट किया और इतने दिल से कहा तो बस न मना नहीं कर पाई, मैंने सी दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत प्यार करती है तुमसे सायमा, इसीलिए तो अपनी बेटी बनाना चाहती है। क्या मतलब? हाय अल्लाह, मैंने बतानी नहीं थी तुम्हें ये बात, बस खुशी में मेरे मुंह से निकल गई। पता है, सायमा ने तुम्हें वहाज के लिए मांगा है मुझसे। कह रही थी कि फारूक से मशवरा करके बाकायदा रिश्ता लेके आएंगे वो लोग। तुम्हें पता है, मेरी कब से ये ख्वाहिश थी कि तुम सायमा की बहू बनो, वहाज की दुल्हन बनो। लेकिन बेटी की माँ हूं ना, जाहिर है अपने मुंह से तो नहीं कह सकती थी सायमा को, लेकिन सायमा ने मेरे दिल की बात कह दी
अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। आमीन। आमीन। देखो फौजिया, मेरे मशवरे से तुम्हें कितना फायदा पहुंचा है। तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया। अगर मैं ना कहती तो तुम इसी तरह बुद्धू बनी रहती। देखो, ये वो जमाना है, अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है। अगर खामोश रहती ना तो सायमा तुम्हें इसी तरह दबाती रहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मलका आपा, मैं वाकई बहुत बेवकूफ़ हूँ। पर क्या करूँ, आप लोगों ने मेरी परवरिश ही ऐसी की है, बड़ों का लिहाज कर जाती हूँ। अच्छी बात है ना कि तुम बड़ों का लिहाज करती हो, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े अपने हद से आगे निकल जाए। देखो, वैसे बुरा नहीं मानना, तुम्हारी जिठानी ने हमेशा बड़े होने का फायदा उठाया है। जी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ, और ये मैं अपने मियाँ को भी समझाती रहती हूँ, लेकिन वो मेरी मानते कहाँ हैं। मलका आपा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा हक दिलवाया मुझे। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं बड़ी हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हें समझाना। अगर कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं तुम्हारे हक के लिए हमेशा बोलूंगी। चाय लेना। अनुषा, कहाँ हो तुम? हाँ वहाज, आ जाओ। कब आए? अभी भी आया, अब गेट भी खुला था। खाला कहाँ है सब? अम्मी वो पास वाले मेडिकल स्टोर चली गई। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ले आती हूँ आपकी मेडिसिन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ठहरी भी है, मेरी वॉक भी हो जाएगी, तो बस चली गई। अम्मी ने खाला को कॉल की थी। हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे बताया तक नहीं। कौन सी बात बताओ? अरे ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, उसके सामने बनना जो कुछ जानता नहीं हो तुम्हें। ये लो, खाला को दे देना। इसी के लिए तो मैं आया था। अरे यार, अब ये हॉर्न बजा रही। पहले मैंने से कहा मेरे साथ अंदर चलो, तब कह रही थी नहीं, और अब बेसब्री हॉर्न बजा रही। वहाज, तुमने वजिया को बता दिया सब कुछ? क्या बता दे यार, क्या मुसीबत है। हेलो, 2 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे? आ रहा हूँ बाहर, 1 मिनट दो मुझे, बाय। देखा, 1 मिनट का भी सब्र नहीं। मैं आइंदा इसे अपने साथ नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ मेरा वापस जाने का दिल नहीं करता। तुम तो जानती हो क्यों। खैर, ठीक है ना था मुझे। खाला को मेरा सलाम देना और उनको कहना मैं उनको कॉल कर ले। मैं जा रहा हूँ, बाय। हाँ हाँ ठीक है, जाओ अब। वो एक तो ये लड़का भी ना यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता है। पता नहीं क्यों उसका यहाँ पे इतना दिल लगता है। आज मैं तुम्हें इतनी कॉल्स कर रही थी, तुम कहाँ रह गए थे? ऐसी क्या बातें कर रहे थे, तुम्हारी बातें ही नहीं खत्म हो रही थी। तुम इतना बेचैन क्यों हो रही हो? 10 मिनट तो लगे थे। तुम जानते हो ना मुझसे इंतजार नहीं होता है वहाज। और ये यकीनन नफीसा खाला ने तुम्हें बातों में लगा दिया होगा। ये नफीसा खाला भी ना बहुत बातें करती है, उनकी बातें नहीं खत्म होती है। अरे खाला कहाँ थी घर पे? मैं तो अनुषा से बात कर रहा था। अब चले या और बातें करनी है? चलो। अरे नहीं सायमा, मुझे तुम्हारी किसी बात पे एतराज़ नहीं है। तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि एक मर्तबा वहाज से ज़रूर पूछ लो। फारूक, वहाज को क्या एतराज होगा? आप देखते नहीं है वहाज और अनुषा में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं दोनों। और अनुषा उस जैसी सलीकाशार लड़की किस इंसान की चाहत नहीं होगी। मेरी बात मानने वहाज को कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन फिर भी अगर एक दफ़ा वहाज से पूछ लें उसमें कोई बुराई तो नहीं। पूछ लो।
वहाज, कहाँ जा रहे हो बेटा? मॉम दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। शौकत अंकल हॉस्पिटल में है, अनस अकेला है वहाँ। अच्छा, ठीक है, जाओ। और तुम अपनी खाला के घर गए थे? हाँ जी गया था। आपके लिए एक सूट दिया, आपके कमरे में रखा, देखा नहीं आपने? नहीं, मैंने अभी तो नहीं देखा। अनुषा ने कुछ और कहा? नहीं, बस आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। सच में इस लड़की के हाथ में तो जादू है। जो भी काम करती है ना, लाजवाब ही करती है। चाहे कुकिंग हो, स्टिचिंग हो, हर चीज में कमाल हासिल है इसे, है ना? मैंने क्या कहना है, अच्छी लड़की है अनुषा। तुम्हें भी अच्छी लगती है? मॉम वो किसी को बुरी नहीं लगती, सबका ख्याल रखती है। मॉम खैर मुझे जाना है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, अकेला है वो। ठीक है, खुदा हाफिज। शबाना ये सब छोड़ो, मुझे ना फ्रेश जूस बना दो, बड़ी अजीब सी तबीयत हो रही है। चाची, मॉम कहाँ है? नजर नहीं आ रही, अपने कमरे में भी नहीं। पता नहीं कहाँ गई हैं, मुझे भी बता कर नहीं गई। तो उनके नंबर पे कॉल कर लो। छोटी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा और बड़े साहब उनकी बहन की तरफ गए। बेगम साहिबा आप सो रही थी, वो मुझे कह के गई थी आपको बता दूं, लेकिन मैं बताना भूल गई। मॉम के साथ बाबा भी नफीसा खाला के घर गए। खैर हो, सब ठीक तो है ना? फारूक भाई तो वैसे बाजी नफीसा की तरफ नहीं जाते। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो जाते हैं, या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो। पता करो ज़रा। मॉम ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मैं फोन करके पता करता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने वहाज से भी पूछा है? भाई देखो ना, ये अब हमारा वाला दौर तो है नहीं। बच्चों से उनकी पसंद, उनकी राय, उनकी मर्जी जानना जरूरी होता है ना। मेरी प्यारी आपा, वहाज से पूछ कर ही हम यहाँ आए हैं। और आप जानती है वहाज को भी अनुषा पसंद है। और पसंद भी क्यों ना हो, हमारी अनुषा है ही इतनी प्यारी माशाल्लाह से। देखिए नफीसा आपा, हमने अपनी ख्वाहिश जो है ना, वो आपके सामने रखती है। आप हमारी बड़ी हैं, जो फैसला आप करेंगी हमें दिलो जान से कबूल होगा। एज सिंपल। मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? बल्कि मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती कोई। बस यूं समझ लो कि आज के बाद अनुषा इस घर में तुम लोगों की अमानत है। बहुत शुक्रिया आपा आपका। आपको अंदाजा नहीं आपने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे। और मेरा यकीन करें, मैं अनुषा को बहुत खुश रखूंगी, बल्कि अपनी पलकों में से जाके रखूंगी उसे। इस बात में तो कोई शक है ही नहीं सायमा कि तुम्हारे घर में अनुषा बहुत खुश रहे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को दायमी खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब आप खुश हैं? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत मुबारक हो, अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन इलाही आमीन, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। छोटी बेगम साहिबा ये ले मिठाई। मिठाई? बड़ी बेगम साहिबा ने भिजवाई है, कहा है सबको मिठाई खिला दो। वाओ, मिठाई इधर तो। थैंक यू। पता है, सुबह से मेरा दिल कर रहा था कि मैं मिठाई खाऊं। अब बाय द वे, ये किस खुशी में आई है? बड़ी बेगम साहिबा ने ये तो नहीं बताया। जी भाभी, मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही है? मैं असल में गई थी बड़ी आपा के घर, वहाज और अनुषा का रिश्ता पक्का करके आ रही हूँ। क्या हुआ वजिया? अरे बजिया बेटा, क्या हुआ? ठीक हो? पानी लेकर आओ ना। क्या हुआ है वजिया? ठीक हूँ, हर काम में जल्दी करती हूँ। मैं ठीक हूँ। और खाओगी? चलो तुम तो मुंह मीठा करो, चच्ची हो। जी। मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत। खैर मुबारक। तुम जानती हो फासिया, जब भी अनुषा को देखती थी ना, तो मेरा दिल करता था उसे अपनी बेटी बना लो। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरी आज ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वैसे अनुषा और वहाज की आपस में बनती भी बहुत थी।
अच्छा ये बताएं कि शादी का कब तक इरादा है? सच्ची बताऊं, मेरा तो दिल है जितनी जल्दी हो सके उसे दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। लेकिन ठीक है, फारूक से बात करूंगी, वो और आपा ही डिसाइड करेंगे। जी जी। दिल तुझे चाहे मेरा साथ मिले एक मुझे तेरा, होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, कोई ये कभी ना माने तो क्या, हमें तो मुझे सो मैं रो क्यों रही हूँ? वजिया, मैंने फोन पता नहीं कहाँ रख दिया, आपने बाबा को फोन करना जरा। वजिया? हाँ जी जी। क्या खैरियत है? क्या हुआ है? परेशान लग रही हो, तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ मामा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही है? एकदम चेहरा क्यों उतर गया? अभी तो ठीक थी। मैं ठीक हूँ, बस शायद सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं ठीक हो जाऊंगी, पता नहीं। सर में दर्द थी तो पहले बताना था ना, मेडिसिन ले लेती, पेन किलर ले लिया करो फौरन। ये लो मेरी मैं ठीक हो रहा हूँ, खा लो खा। मैं खा लूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। किसको? बाबा को कॉल करती हूँ मैं। जी मैं करती हूँ। रेस्ट करो। थैंक यू। मैं ले लेती हूँ। ये तो पता क्या है, जुदाई है क्या, क्या ये इश्क हमारी कमाल है, इश्क है। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र, तूने बिन मांगे ही मेरी सब दुआएं पूरी कर दी। तुम्हें इस तरह खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है अनुषा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन अम्मी। आमीन। हॉर्न बजाए, वहाँ आ जाया, मैं देखती हूँ। जी। और बेटा क्या हाल है? मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखा, मैंने कहा था ना वहाँ आ जाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, तुम्हारी बुक्स जो कब से नहीं मिल रही थी, ढूंढ ली है मैंने। ओ देखा, तुम्हारी किताबें ढूंढ ढांड के ले ही आया कहीं से। जी, अब आज तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रुको, तुम लोग बातें करो, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या बात, अब तो मेरा शुक्रिया अदा भी नहीं करोगी? हाँ थैंक यू सो मच। मैं कब से ये बुक्स ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी कहीं। जी, और इन्हें ढूंढने के लिए मुझे उर्दू बाजार तक जाना पड़ा है, तब जाकर मिली हैं। थैंक यू सो मच। मुझसे प्यारी लग रही हो। सब खैर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको पता है खाला जान और खालू आए थे आज। हाँ बताया मॉम। जी। यार बुक्स देख लो। प्यार मेरा था ढाल मेरी, राह मगर तुमसे ना जुड़ी, खुशियाँ मिले तो दो पल को खींच लिया क्यों आंचल को, जाने क्या है अब मंजिल,
कहना पाऊं हाले दिल। हेलो, कहाँ हो? मैं खाला के घर। बोलो। भजिया, भजिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, हेलो। इश्क है हो रे पिया, क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओ रे पिया ये तो बता, क्या है मिलन जुदाई है क्या। मुझे पता था तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही थी। पता नहीं तुम्हें कैसी गलतफहमी है। सोने जा रही थी। मॉम कहाँ? बड़ी मामा सो गई। यार बहुत भूख लग रही है, तुम्हें खाना लगा दो। क्यों? तो अपनी खाला के घर से खाना खा कर नहीं आए? मुझे लगा अनुषा ने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया होगा और तुम्हें दे भी दिया होगा। अरे खाला और अनुषा तो कह रही थी, पर मैंने कहा घर जाके खाऊंगा। नहीं नहीं, तुम खा कर आते ना। वैसे भी तुम्हें इसके हाथ के खाने बहुत पसंद है। इसके हाथ की बिरयानी, पुलाव, चाइनीज, कबाब, तुम बहुत तारीफ ही करते ना इसके खाने की। खा कर आना था। क्यों आग उगल रही हो? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अब इससे क्या होगी? यार मेरा ढाल मेरी राह मगर तुमसे ना जुड़ी, खुशियां मिली ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों इतनी बेचैन हो रही हूँ? मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्यों? जाने क्या है अब मंजिल, कहना पाऊं हाले दिल। और पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। भजिया, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही? कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना रात काफी हो गई है, फिर सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तुम उठोगी नहीं। हाँ, टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं तुम्हें खाना देने के लिए कहा था, तब तो तुम्हें नींद आ रही थी। अभी तक तुम जाग रही हो। जिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या बात है? मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही। क्या हुआ है? जिया, आखिर कुछ तो कहो। क्या मामा और चाची का दोबारा झगड़ा हुआ है? क्या बात है? तो फिर क्यों परेशान हो? बस नींद नहीं आ रही है मुझे। जिया, वही तो पूछ रहा हूँ, नींद क्यों नहीं आ रही? ये तो पता तुम रो रही हो जिया? क्या है मिलन जुदाई है क्या। जिया, जिया मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ है? जिया, जिया, जिया मेरी बात तो सुनो। जिया, वहां ये तुम दोनों इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? वो बड़ी मामा वो हम बाहर थे मॉम।
इतनी रात में? हम बातें कर रहे थे बाबू। क्यों? क्या दिन काफी नहीं है बातें करने के लिए? तुम्हें समझ नहीं आती? तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। जाओ बाजी अपने कमरे में जाके सो। जी बड़ी मामा। और वह आज तुम भी अपने कमरे में जाओ। ओके। समझते नहीं है, बच्चे तो नहीं है ना अब ये। फारूक, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज आपा को और अनुषा को खाने पे बुला लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी काफ़ी दिनों से आपस में मुलाकात नहीं हुई है, इस बहाने मुलाकात हो जाएगी, खाना भी साथ खा लेंगे। फारूक, कितना अच्छा हो जाएगा ना जब अनुषा आज की दुल्हन बनकर घर आ जाएगी। कितनी रौनक हो जाएगी हमारे घर में। वैसे सामा तुम्हें इस तरह खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बस चले ना तो तुम कल ही अनुषा और वहाज की शादी कर दो। ये तो है। अच्छा, मौका भी अच्छा है, क्यों ना रात को रस्म की भी बात कर लेते हैं। साहिबा, हमको जल्दी नहीं करे? जब हमने दोनों बच्चों की शादी करनी ही है तो अच्छा है ना। इस तरह पूरे खानदान में सबको पता चल जाएगा कि वहाज और अनुषा की शादी होने वाली है। सच्ची खुशियाँ आ जाएगी घर में। जिसमें हमारी बेगम साहिबा खुश, हम भी उसमें खुश। आप बिस्मिल्लाह करें और तैयारी करें। ठीक है फिर। अच्छा, मैं ज़रा नाश्ता देख लूँ, आप तैयार होकर आ। साहिबा कहाँ रह गई? आ जाओ। जी जी, बस आ रही हूँ। भाभी आ जाएं, शबाना कर लेगी। मुझे लगता है भाभी कुछ कुछ ज्यादा ही शौक है काम करने का। आ जाए ना भाभी। बस आ गई। जो काम अपने हाथ से हो जाए फौजिया, वही अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। भाभी, जब मुलाजमा के सर पे खड़े होके काम करवाना है तो मुलाजमा का फायदा। वैसे भाभी के दौर तरीकों की वजह से घर घर लगता है। अगर घर मुलाजमों के हवाले कर दिया जाए तो घर बिल्कुल घर नहीं रहता। सुहेल, आपको तो भाभी की तारीफ करने का मौका मिलना चाहिए। वजिया नहीं आई नाश्ता करने। लो, आ गई भजिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो आ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो। नो, आई डोंट फील लाइक टू ईट। मैं कैफेटेरिया से कर लूंगी जाकर। चलो फिर जूस ही पी लो। अरे वाह बेटा, आज तो यूनिवर्सिटी जाने के लिए वक्त पे तैयार हो गई। सब खैरियत तो है? जी बाबा, वो एक्चुअली नेक्स्ट वीक एग्जाम्स जो है मेरे। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे बेटा, जब वहाज कह रहा है कि तुमको ड्रॉप कर देगा तो भाई ड्राइवर के साथ जाने की क्या जरूरत है? चले? मैं 2 मिनट में बस बैग लेकर आया। टाइम बहुत वेस्ट करते हो आजकल, है? कट। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे। आपको कुछ दूं? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं सारी रात नहीं सो सका। क्यों? मैंने तुम्हें सोने से मना किया था क्या? अच्छा हुआ क्या, बता क्यों नहीं गई? और प्लीज वहाज, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं इसलिए तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाती हूँ।
क्या हुआ है? अनुषा को लेना है, खाला का फोन आया था, उसको स्कूल ड्रॉप करना है। क्या तुम कहाँ जा रही हो? अनुषा, तुम आगे बैठो। ये अनुषा को क्या हो गया? इतना मुस्कुरा क्यों नहीं है? या अल्लाह, आखिर हो क्या रहा है? एक ज़रूरत से ज़्यादा मुस्कुरा रही है और दूसरी ज़रूरत से ज़्यादा गुस्से में है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? थैंक यू आज। तुम पीछे जाकर क्यों बैठ गई? अब क्या हुआ? आगे आकर बैठो। वहाज, मुझे देर हो रही है, चलो। जब तक तुम आगे आके नहीं बैठोगी मैं गाड़ी लेकर नहीं चलूंगा। फाइन, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी जिठानी नजर नहीं आ रही साइमा, कहाँ है? भाभी तो सुबह से किचन में है। खैर है, कोई दावत वगैरह की है क्या? जी मलका आपा, भाभी ने अपनी बहन और अपनी भांजी की दावत की है। आपको तो पता ही है कि वो अपने मैके वालों का कितना करती है। और एक बात बताऊं, वो अपनी भांजी को ही अपनी बहू बना रही हैं। एहतमाम तो करेंगी। ये तो है, मैंने हमेशा देखा है साइमा अपने और तुम्हारे रिश्तेदारों में फर्क करती है। जब उसके अपने आते हैं ना तो वो खाना खाए बगैर उनको जाने नहीं देती, और तुम्हारे आए तो सिर्फ चाय पे टरका देती है। ये तो है, पहले मैंने ये बात इतनी महसूस नहीं की थी, लेकिन जब भाभी अपने रिश्तेदारों का इतना एहतमाम करती हैं तब मुझे भी फर्क नजर आया। अस्सलाम वालेकुम मलका आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं। भाई अल्लाह का शुक्र है, बस दिल घबरा रहा था तो यहाँ चली आई, सोचा कि आप लोगों की खैरियत ही ले लूं। ये तो आपकी मोहब्बत है जो आ जाती है। अरे हाँ, मैं तो मुबारकबाद देना भूल गई थी। मैं तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बेटे का रिश्ता कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। अच्छा मैं ज़रा किचन देख लूँ, आपा की दावत की है ना तो ज़रा उसी में मसरूफ़ हूँ। जरूर। अरे भाई, साइमा ने रिश्ता करने से पहले तुमसे और सोहेल से मशवरा तो किया ही होगा ना? क्यों नहीं पूछेगी? तुम दोनों भी तो अपने सारे फैसले
फारूक और सायमा से पूछ के ही करते हो ना? नहीं, भाभी ने तो हमसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया। है ये क्या कह रही हो फौजिया? भाभी ने तो हमें रिश्ता तय होने के बाद ही बताया था। रहने दो, तुम्हें नहीं बताया, लेकिन सोहेल को तो बताया होगा और उसे कहा होगा कि वो तुम्हें ना बताए, लेकिन सोहेल को चाहिए था कि वो तुम्हें बताता। मगर भाभी का कहना तो वो जरूर मानेगा ना। बहाज, आज यूनिवर्सिटी से इतनी जल्दी आ गए? जी, मजिया नहीं है अभी तक? नहीं, वो फौजिया बता रही थी उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है। क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो तुम्हें पता चल गया है कि आज मैंने तुम्हारी खाला और अनुषा को दावत पे बुलाया। मैं तो चाह रही थी तुम्हें सरप्राइज दे दूं। मुझे तो नहीं बताया। सब जानती हूँ मैं। अच्छा, मजिया, मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था, क्या हुआ? वो पता नहीं, शायद मेरा फ़ोन साइलेंट पर होगा। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? क्यों नाराज हो मुझसे, बताओ मुझे। मैं तुमसे नाराज़ नहीं। देखो वजिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि मसला क्या है? तुम्हारी वजह से मेरा यूनिवर्सिटी में भी दिल नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब हूँ मैं। गुस्सा क्या सिर्फ तुम्हें आ सकता है, मुझे नहीं? और तुम किस वजह से डिस्टर्ब हो? हाँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, आज अनुषा आ रही है। तो इसमें क्या स्पेशल है? अनुषा आ रही, आती रहती। स्पेशल तो है तुम्हारे लिए अनुषा। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है बहाज, कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते रहते हो और तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। अरे यार, क्या नहीं बताया तुम्हें? जाओ बड़ी मामा से जाके पूछो, वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर तो अनुषा और तुम्हारा रिश्ता नहीं लेके ना।